Hello student, good morning all of you. Welcome to VK Education Classes. I am Vikram Kumar Gautam. बेटा अब तक हम क्लास 10th में नए लेक्चर्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था, नए चैप्टर्स को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने अब तक अगर बात करें तो हमने पहले चैप्टर स्लाइड प्रोसेस के बारे में बिल्कुल क्लियरली हमने बतला रखा, डिस्कस कर रखा हुआ है। दूसरा चैप्टर था जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें भी हमने डिटेल में हमने स्टडी की। ठीक है, नया जो चैप्टर है वो है आपका रिप्रोडक्शन, कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन कैसे उनमें होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था जिसमें हमने बता रखा हुआ है कि हमारा लेक्चर भी चल रहा है 12 में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी चल रहा है, वहाँ पे डिटेल में हम चर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ये है कि मैच करेंगे बेटा, ये आपका बेसिक चीज़ है, ये चीज़ें डिटेल में हम आपको 12 में आपको जाके डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमको उसको ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना है, हमको सिर्फ इंटर का जो सिलेबस में हाई स्कूल के जो सिलेबस में दिया है बेटा उतना ही जानकारी लेना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पिछले लेक्चर्स में हमने आपको डिस्कस किया हुआ था रिप्रोडक्शन के कुछ डिफरेंशियल के बारे में हमने बताया था बेटा। फिर हमने बड़ा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल लिखा था कि आपको ऑर्गेनिज्म क्यों रिप्रोडक्शन करते हैं, उसका एडवांटेज बताया था, इंपॉर्टेंस बताया था रिप्रोडक्शन का हमने। ठीक है, जो अस्तित्व अपने बनाए रखने के लिए ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दूसरी पॉइंट हमने ये बता रखा हुआ था उनमें वेरिएशन कैसे आता है, क्योंकि वो आइडेंटिकल बिल्कुल वो कॉपी नहीं होते हैं, कुछ न कुछ वेरिएशन हमको देखने को मिलता है। तो वो वेरिएशन पे हम चर्चा करेंगे, किस पे वेरिएशन पे चर्चा हमने कर चुका है कि वो डिफरेंशिएशन कैसे आता है। डीएनए हमने देखा था ना, क्रोमोसोम में डीएनए होता है, डीएनए की रिप्लिकेशन की वजह से ही ऐसा क्या होता है, केमिकल एक रिएक्शन होता है, डीएनए की कॉपी तैयार की जाती है, जिसकी वजह से वो वेरिएशन आता था, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। उसका इंपॉर्टेंस देखा हमने वेरिएशन का, जो कि आपको पॉपुलेशन के लिए, स्पीसीज के लिए, नई स्पीसीज के ओरिजिन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। क्या कहते हैं, इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन का चैप्टर हम देखेंगे तो वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे इवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल हम रिप्रोडक्शन पे देख रहे हैं। तो हमारा आज का लेक्चर जो होगा रिप्रोडक्शन का, वो आगे वाली पॉइंट होगा। तो हमने रिप्रोडक्शन पढ़ रखा, आज हमारा प्रोसेस होगा कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कितने मेथड से होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। फाइनली बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियरफाई नहीं किया हुआ है एनसीईआरटी ने, लेकिन हम आपको क्लियरफाई करेंगे कि आपको एक एक वर्ड आपको क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी को 100% कवर भी करेंगे और समझ में भी हमको आ जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, लेकिन हमको उसको समझने के लिए अपने फंडामेंटल तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, उसको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आते हम किस पे, रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, तो हमारा पॉइंट चल रहा था क्या, रिप्रोडक्शन। कुछ फिगर्स हमने ड्रा किए हैं, कुछ मेथड अलग अलग जीवधारियों में होते हैं बेटा, वो मेथड हम देखते चले जाएंगे जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस में है। ठीक है, तो हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को हमने बता रखा है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कि प्रत्येक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी ही अपनी जैसे क्या होते हैं ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं या प्रजनन कहते हैं। क्लियर हो गया, प्रजनन कहा जाता है। अब हमको ये देखना है कि ये जनन कितने टाइप से होते हैं, क्या अलग अलग ऑर्गेनिज्म के मेथड होते होंगे। तो ध्यान रखिएगा, वनली आपको क्या होता है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जनरली मेनली क्या होते हैं, उसमें दो ही तरह से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कई बार आपने हिंदी में देखा होगा, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने लिखा हुआ यहाँ पे, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं, हिंदी में लिख लीजिएगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं क्या, आपको लैंगिक जनन कहते हैं। जीवधारियों में पूरे ऑर्गेनिज्म जितने भी अर्थ पे इसमें प्रेजेंट है, वो दो तरह से मेथड को अपनाते हैं, या तो असेक्सुअल से रिप्रोडक्शन करते हैं, या फिर आपको डिफरेंटली कौन सा मेथड अपनाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो हम देखते हैं कि आपको पहला डिफाइन हमको करना है। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेटा हम फाइनली सिर्फ आपको डिस्कस करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि ऑर्गेनिज्म कैसे असेक्सुअल मेथड को अपनाते हैं। शुरुआत में जो भी आपको निम्नतम प्राणी थे, जो सरल जीव थे, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुए, और भी कुछ जीव थे, बैक्टीरिया हुए, प्रोटोजोएंट्स हुए, ये सारे के सारे बेटा आपको क्या होते थे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही शो करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो निम्न क्या होते हैं, निम्न कोटि के जो होते हैं जीवधारी, वो अधिकतर आपको रिप्रोडक्शन क्या, उनमें जो रिप्रोडक्शन की मेथड होती है वो असेक्सुअल ही होती है।
अब ध्यान रखिएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। ध्यान रखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली उस रिप्रोडक्शन के कहा जाता है जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट्स ही क्या होता है भाग लेता है। सिंगल पेरेंट्स का मतलब होता है इसमें एक ही इंडिविजुअल, एक ही जीवधारी क्या होगा भाग लेगा और एक ही जीवधारी से क्या होगा वो नए ऑर्गेनिज्म्स का क्या होगा निर्माण होगा। तो जिस विधि में इस विधि को हम एकल जीव जनन भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? एकल जीव जनन। आपको दे रखा भी होगा एकल जीव जनन के बारे में। तो एकल जीव जनन किसे कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही हम क्या कहते हैं? एकल जीव जनन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें सिंगल पेरेंट्स ही क्या होता है भाग लेता है। उसमें दो पेरेंट्स आपको भाग नहीं लेते हैं या फिर दो जनक आपको क्या होते हैं पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जिसमें एक जनक पार्टिसिपेट करता है, जितने भी हम देखेंगे अभी सारे देखेंगे हम, तो जिसमें भी हम बताएंगे सेक्शन में सब में आपको एक ही जीवधारी क्या होगा पार्टिसिपेट करेगा। और ध्यान रखिएगा एक ही जीवधारी के पार्टिसिपेशन के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो आपको अपने पेरेंट्स के हद तक आपको क्या होगा आइडेंटिकल कॉपी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा वो हद तक अपने आइडेंटिकल कॉपी होता है जिसको हम वर्ड यूज करते हैं जो आपको दिया नहीं उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्लोन। क्लोन का मतलब होता है ऐसे इंडिविजुअल्स जो अपने पेरेंट्स के वही आइडेंटिकल कॉपी होते हैं, उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं क्लोन्स वर्ड यूज करते हैं, क्लोन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा क्लोन, ठीक है नहीं वो इसका हमने बता दिया आपको। फिर अब आते हैं बात आती है कि ये असेक्सुअल मेथड पे जो अलैंगिक जनन होता है जिसमें एक ही इंडिविजुअल क्या होता है भाग लेता है, उसमें जो संतानें उत्पन्न होती है अपने पेरेंट्स के समान होती है, हद तक मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं, जनरली उसकी बॉडी डिजाइन बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, उसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं मिलता है और उसके कुछ डिफरेंसेस नहीं मिलते हैं, हद तक वो आइडेंटिकल कॉपी होते हैं जेनेटिकल रूप से भी और मॉर्फोलॉजिकल रूप से भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा उसके जेनेटिक मेकअप भी आपको क्या होते हैं सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के, और क्या होते हैं मॉर्फोलॉजी भी क्या होती है सिमिलर होती है। इसलिए ऐसे संतानों को हम क्या कहते हैं बेटा नोट कर लिया क्लोन कहते हैं। ये कई बार आपको पूछ लिया जाता है क्लोन किसे कहते हैं, वो आइडेंटिकल कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के। ठीक, इसमें एक ही इंडिविजुअल पार्टिसिपेट किया, सिंगल पेरेंट्स हमने बताया सेक्सुअल में। अब बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें कोई भी गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब कहो कि सर ये गैमीट्स क्या होता है, तो हम आगे पढ़ेंगे गैमीट्स क्या होता है। इसमें गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो गैमीट फॉर्मेशन एंड नो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। इसमें फर्टिलाइजेशन निषेचन की क्रिया भी क्या होती है असेक्सुअल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, वो अपने बॉडी से ही क्या करता है किसी न किसी मेथड से आपको क्या होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है प्रोड्यूस कर लेता है, तो वो कहलाता है आपको क्या अलैंगिक जनन कहते हैं। क्लियर हो गया अलैंगिक जनन के बारे में। अब हम देखते हैं अलैंगिक की कई टाइप्स के ऑर्गेनिज्म जितने भी आपको निम्न कोट के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलैंगिक जनन की विधि ही क्या कहते हैं इन्वॉल्व होती है उसमें, उसके द्वारा ही क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं। वो आपको ऑर्गेनिज्म अलग अलग मेथड अपना सकते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कई टाइप्स के आपको मेथड देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो एनसीईआरटी में है वो हम बताते हैं। तो आपको टाइप्स देखने को मिलेगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कई टाइप्स आपको मिल जाएंगे। मेथड मतलब जनरली टाइप्स क्या कहोगे मेथड क्या है, कई तरह के मेथड से आपको कहते हैं कौन कौन से मेथड होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ बेटा सबसे पहले मेथड को देख लेते हैं। देखिए हमने देखा हुआ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ध्यान रखिएगा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है जिसे हम कहते हैं पहला टाइप होता है फ्यूजन। ठीक, उसको हम कहते हैं आपको फ्यूजन कहा जाता है या फिर उसको हिंदी में कहते हैं बेटा एक मिनट विखंडन कहते हैं। हिंदी में क्या कहा जाता है फ्यूजन को विखंडन कहा जाता है। दूसरा हमने लिखा दूसरा मेथड एक अपनाता है इसके द्वारा भी होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है क्या खंडन कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं इसको खंडन। नेक्स्ट आपका है तीसरा मेथड भी पाया जाता है जिसको कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है पुनरुद्भवन। ठीक है, उसको कहते हैं क्या आपको हिंदी में कह सकते हो बेटा उसको हिंदी में कहते हैं पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट आता है चौथा आता है बडिंग। बडिंग को कहा जाता है जिसको हम कहते हैं आपको बडिंग को हिंदी में कहा जाता है मुकुलन कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हिंदी में मुकुलन कहते हैं। और स्पोरुलेशन का मतलब होता है बीजाणु जनन। तो ये आपको फाइनली आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये सारे आपको चीजें आपको मेथड को देखने हैं, सबको जानकारी पड़ी, थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी करनी है कि ये चीजें आपको कैसे होती है, कैसे ये बडिंग द्वारा कैसे कौन सा ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके कैरेक्टर्स कैसे होते हैं वो कैसे इन्वॉल्व करते हैं अपने आप को। ठीक है, तो वो देखते हैं। पहला हम फंडामेंटल समझेंगे किसके बारे में बेटा हम समझेंगे क्या फ्यूजन के बारे में। ध्यान रखिएगा फ्यूजन का।
फ्यूजन एक ऐसा मेथड होता है, इसमें क्या होते हैं जनरली इनमें आपको सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको क्या होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, एक कोष की जीव कहते हैं। जैसे आपको अमीबा हुआ उनमें आपको फ्यूजन देखने को मिलता है, ठीक है, अमीबा में फ्यूजन होगा और एनसीईआरटी में आपको फ्यूजन का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो देखो इसमें क्या होता है जनरली ये आपको सेल डिवीजन का ही एक मेथड होता है। सेल डिवीजन आप पढ़े होंगे ना 9th में, तो सेल डिवीजन का एक मतलब एक सिंगल सेल क्या करती है डिवाइड करके टूट कर आपको दो सेलों का क्या करती है निर्माण करती है। जनरली वही दो सेल उसके क्या होते हैं नए ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ऐसी विधि से क्या कहते हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं उसको हम कहते हैं क्या बेटा फ्यूजन के द्वारा करते हैं, ठीक है। और इसमें जो होते हैं अमीबा आपको जनरली अमीबा पैरामीशियम और यूग्लिना ये सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो जनरली बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो आपको फ्यूजन द्वारा क्या करते हैं अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इनमें क्या होता है अमीबा का आपको दिया है, पैरामीशियम का दिया, प्लानेरिया का दिया, पैरामीशियम का दिया होगा और सॉरी लिस्मेरिया का दिया हुआ और पैरामीशियम भी होता है यूग्लिना, ये सारे आपको फ्यूजन द्वारा करते हैं। तो फ्यूजन का समझ में आया, फ्यूजन का मतलब होता है भागों में बढ़ जाना। अब फ्यूजन में भी आपको क्या होते हैं कई पार्ट्स आपको मिलते हैं। एक होता है बाइनरी फ्यूजन, ख्याल रखिएगा, इसको हम थोड़ा सा रिमूव करते हैं बताइए, ठीक है। इसको देखते हैं, फ्यूजन के भी कई पार्ट होते हैं, इसमें कई तरह से आपको क्या होता है क्या कहते हैं प्रोडक्शन होता है डिवीजन का। पहला होता है बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, ये ध्यान रखो बाइनरी मतलब होता है बेटा टू, ध्यान रखिएगा बाइनरी मतलब क्या होता है टू, दो भागों में कोई ऑर्गेनिज्म है पेरेंट्स है वो दो भागों में टूटकर विभक्त हो जाता है और वो दो भाग नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं, निर्माण करते हैं नए ऑर्गेनिजम्स का, उसको हम कहते हैं विखंडन। और यदि दो भागों में टूटा हुआ है तो हम उसे कहते हैं बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, क्योंकि बाइनरी वर्ड का मतलब होता है क्या टू, ये ध्यान रखिए बाइनरी वर्ड का मतलब क्या होता है टू, फ्यूजन का मतलब विखंडित, दो भागों में विखंडित होता है, क्लियर बा। तो उसका बाइनरी फ्यूजन का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये कहाँ देखने को मिलता है तो इसका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है अमीबा, ठीक है, इसका एग्जांपल बेटा है आपको अमीबा, ठीक। अमीबा करता है, थोड़ा सा हम अमीबा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में है। देखो अमीबा क्या करता है बेटा, एक सेल है अमीबा का, सिंगल सेल का, जानते हो सिंगल सेल का बना होता है, वो धीरे धीरे पहले मैच्योर करेगा, मैच्योर करने के बाद जैसे डिवाइडेशन में भाग लेगा जब वो, तो इसकी सबसे पहले उसकी सेल का न्यूक्लियस जो होगा वो डिवाइड करेगा, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पे न्यूक्लियस धीरे धीरे डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस बना हुआ है, यहाँ पे धीरे धीरे न्यूक्लियस खींच रहा है एक तरफ अपोजिट पोल की तरफ, धीरे धीरे डिवाइड कर रहा है, फिर धीरे धीरे उसका साइटोप्लाज्म देखो ये कर्व टाइप बनता जा रहा है, देखो यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर था, यहाँ पे फिर कर्व बना, फिर उसके बाद फाइनली जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, देखो यहाँ से दो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो इसका जो होती है इसकी सेल भी आपको डिवाइड हो जाती है, दो भाग टूट कर डिवाइड, देखो यहाँ से डिवाइड हुआ, ये डिवाइड दोनों होकर बेटा आपको फाइनली दो इंडिविजुअल ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम बाइनरी फ्यूजन। और बाइनरी फ्यूजन में ध्यान रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो हम इंटर फाइनल भी पढ़ाते हैं बेटा। तो ध्यान रखिए कभी कभी एंड में पूछा गया, जितने में बड़े बड़े एग्जाम में मेडिकल में पूछे गए हैं, जो आपको यहाँ मिल गया अमीबा में जो किस टाइप का बाइनरी फ्यूजन होता है, तो आप बताओगे इर्रेगुलर टाइप का। इर्रेगुलर टाइप का मतलब होता है इसका कोई स्थान नहीं होता कि कहाँ से वो टूटेगा, वो किसी भी स्थान से क्या होता है ब्रेक डाउन करके दो भागों में खंडित हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप को खंडन को, इस टाइप को विखंडन को हम कहते हैं क्या बेटा, आपको कहा जाता है इर्रेगुलर टाइप का, ठीक है। इर्रेगुलर टाइप का मतलब चाहे जहां से टूट जाना, लेकिन कुछ में जो बाइनरी फ्यूजन होता है उनमें स्थानबद्ध होता है, वो किसी एक स्पेसिफिक जगह से ही क्या होते हैं टूटते हैं, तो उस टाइप को हम कहते हैं। जैसे आपको क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल इसमें ट्रांसफर्स हो सकता है, जैसे प्लानेरिया में देखा जाए तो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर्स होता है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लंबे, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब जैसे ये हमारा मार्कर है बेटा, ये टूटकर ऐसे लॉन्गिट्यूडनल ऐसे काट के इसको अलग कर दे दो भागों, तो इसको हम कहेंगे दो भागों में अलग हुए, नए नए ये दोनों बन गए, क्या हुआ, तो इसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल तरीके से हुआ, ठीक है। ये इस तरह से कहीं से नहीं होगा, यहीं से ही होगा, जैसे वो लॉन्गिट्यूडनल हमने बताया था किसमें, ये आपको लिस्मानिया का स्ट्रक्चर दिया, ठीक। ये देखो ना एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, फिर धीरे धीरे न्यूक्लियस डिवाइड किया, न्यूक्लियस डिवाइड किया बेटा, फिर यहाँ से देखो एक बेस से ही, या तो ऊपर से या नीचे से, कहीं एक बेस से ही होगा, देखो लॉन्गिट्यूडनल ऐसे टूटते हुए टूटते हुए टूटते हुए ऐसे अलग हो जाएगा, ठीक, और दो इंडिविजुअल विकसित हो जाएंगे, तो इसे कहते हैं हम क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, ठीक है।
बाइनरी फिजन की बात की, बाइनरी फिजन में दो तरह से, अमीबा भी बाइनरी फिजन करता है लेकिन उसका इरेगुलर टाइप होता है, चाहे जहाँ से टूट कर अलग हो सकता है। और जो ल्यूस्मानिया हुआ, वो पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना हुआ, उनमें हमेशा क्या होता है बेटा, नोट डाउन किया जाएगा, उसमें हमेशा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। अमीबा में कैसा होता है, ये आपको लॉन्गिट्यूडनल देखा, इसमें इरेगुलर होता है, इरेगुलर। इरेगुलर बाइनरी फिजन, ठीक, नोट डाउन कर सकते हो स्टार में आपको। तो ये रहा इरेगुलर टाइप का अमीबा करता है, और लिस्मानिया, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब आपको करते हैं क्या, आपको लॉन्गिट्यूडनल। और प्लानेरिया होता है उसमें ट्रांसफर होता है। क्लियर हो गया? तो हमने दो चीजें देख ली, तो इसको रिमूव कर लेते हैं बेटा, इसको रिमूव करते हैं ताकि आगे की प्रोसेस हम देखते रहे, हमको आवश्यकता है स्पेस नहीं बचेगा। तो ये हमने टाइप्स देख, सेक्सुअल के टाइप देख रहे हैं, बाइनरी फिजन हमने देखा। अब पॉइंट आती है बेटा, बाइनरी फिजन आपको कंप्लीट हुआ, ठीक, लेकिन कुछ आपको होते हैं, जैसे आपको देखा जाता है बेटा, आपको यहाँ पे लिखा है प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमने किसका दिया हुआ, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का दिया हुआ है। प्लाज्मोडियम जिसे हम कहते हैं मलेरिया पैरासाइट के नाम से जाना, मलेरिया जो आपको डिजीज होती है, ह्यूमन बींग में मलेरिया रोग होता है ना बेटा, वो इसी के कारण होता है। एक आपको प्रोटोजोमन्स का नाम है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, और उसको कहते हैं बेटा मलेरिया पैरासाइट। नोट कर लीजिएगा, मलेरिया पैरासाइट, ये पैरासाइट होता है। पैरासाइट का मतलब नहीं जानते हैं, पैरासाइट का मतलब जो दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, ह्यूमन बॉडी में पहुंचते हैं तो आपको क्या होता है, मलेरिया, आपको बुखार कहते हैं, लोग टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं, तो ये मलेरिया पाते हैं। इनमें जो आपको विखंडन होगा वो बेटा एक बार में इसके कई खंड आपको क्या होते हैं, टूटते हैं, ठीक है। तो कई खंड टूटते हैं, कई बार आपको एक खंड नहीं बल्कि कई भागों में टूटकर वो विभक्त होता है। तो प्लाज्मोडियम में बहुत सारे डाटर होते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं मल्टीपल फिजन कहते हैं, ठीक है। बाइनरी फिजन अलग है, बाइनरी का मतलब दो ही बता रहे हैं, लेकिन इसमें मलेरिया में सिर्फ याद रखना मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, बड़ा आसान दे रखा था ना, याद हो गया बिल्कुल। तो हमने आपको विखंडन के बारे में डिस्कस कर लिया, जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा हुआ था, जो डिटेल में आपको हमने बताया। नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ने क्या बेटा, फ्रेगमेंटेशन के बारे में जानना है। देखते हैं हम फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, उसमें कैसे होता है, जिसको हम कहते हैं खंडन। दूसरा आपको देखना है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी होता है टूटकर खंडों में क्या होता है, विभक्त हो जाना, लेकिन फ्रेगमेंटेशन कुछ अलग पॉइंट है और उसको हम देखेंगे। खंडों में विभक्त हो जाना, इसमें क्या होता है बेटा, जैसे किसी बहुकोशिकीय जीव में जनन की सरल विधि कार्य करती है, जैसे स्पाइरोगारा हुआ, समांतर विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है, और ये टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। इसलिए परंतु ये सभी कोशिकीय जीवों के लिए सत्य नहीं, वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते। ऐसा क्यों होता है, तो हम देखते हैं क्या फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है, कोई भी जैसे एग्जाम्पल है स्पाइरोगारा, स्पाइरोगारा एक एल्गी का नाम है बेटा, एक शैवाल का नाम है। स्पाइरोगारा में देखा गया है आपको फ्रेगमेंटेशन, उनमें क्या होता है, वो बहुकोशिकीय जो होते हैं वो जनरली क्या होता है बेटा, कई भागों में टूट जाते हैं, आपको उसके कई टुकड़े, उसकी कई सेल्स बनती है और टुकड़ों में टूट जाती है, और प्रत्येक उसका खंड जो होगा वो एक नए स्पाइरोगारा का क्या करेगा, निर्माण करेगा। स्पाइरोगारा एल्गी का नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एल्गी याद रखेगा, और वो बहुकोशिकीय होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा उसमें आपको फ्रेगमेंटेशन मतलब खंडों में विभक्त हो जाना, कई टुकड़ों में टूट जाना, और प्रत्येक खंड, उसका प्रत्येक खंड जो होगा एक नए आपको ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, तो उसको कहते हैं बेटा आपको फ्रेगमेंटेशन विधि कहते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन एग्जांपल में हमने आपको क्या बताया, स्पाइरोगारा इसका करता है, ठीक। एग्जांपल क्या है, स्पाइरोगारा, स्पाइरोगारा जो कि आपको एक एल्गी होती है, एक शैवाल का नाम है स्पाइरोगारा।
लेकिन क्या होता है, ये सत्य नहीं कि सारे बहुकोशिकीय जीव जो होंगे वो क्या करें, विखंडन द्वारा ही करते होंगे, सॉरी खंडन द्वारा, इसमें आपको इंसानी लिखा हुआ है, कोई जरूरी है, परंतु सभी बहुकोशिकीय जीवों के लिए ये सत्य नहीं कि ये सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते। ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि अधिकतर बहुकोशिकीय जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र ही होते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनमें क्या होते हैं, ऐसा नहीं कि हर कोशिका उसकी डिवाइड करती तो अलग अलग क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ही बन जाए। मल्टी सेलुलर यदि ह्यूमन बीइंग को लिया जाए, उनमें बहुत सारे जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनकी कोशिका ही नहीं आपको उसका है, वो आपको कोशिकाएं विखंडित तो होती है, लेकिन उनका डिवीजन होने के बाद वो बेटा आपको एक टिश्यूज का निर्माण करती है। ठीक है, टिश्यूज पढ़ा हुआ है ना आपको 9th में, तो टिश्यूज का निर्माण करती है। वो टिश्यूज आपको फाइनली आर्गन का निर्माण करता है, और वो आर्गन फाइनली क्या होता है, आपको एक सिस्टम बनाते हैं। तो इस तरह से आपको कोई जरूरी नहीं कि हर उसका विखंड क्या होगा और बहुकोशिकीय जीव क्या होगा, खंडन द्वारा आपको रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो सत्य नहीं है। कुछ ही जीव होते हैं जो खंडन द्वारा करते हैं, जो हमने एग्जाम्पल में आपको दे दिया, एंजाइटिक एग्जाम्पल है, तो वो नोट डाउन कर लीजिएगा। इस पारोगारा में ऐसा होता है, जबकि वो बहुकोशिकीय एल्गी होती है। ठीक है, खंडन समझ में आ गया ना, खंडों में विभक्त होना, कई खंड विभक्त हुए, प्रत्येक खंड उसका एक नया जीव बना देगा। ठीक, उस तरह से हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आपको हम देखते हैं बेटा, अगली पॉइंट देखा है रीजनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपको तीसरी पॉइंट पढ़नी है, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब ये होता है कि हमने अभी भी एक एग्जांपल बताते हैं बेटा, ये समझो, एक प्लानेरिया जीव है। ये प्लानेरिया जीव है। इसमें क्या होता है कंडीशन कि ये रीजनरेशन का मतलब, इसमें रीजनरेशन के द्वारा होता है। ये किसी दुर्घटना में, देखो रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन दोनों बड़ा रिलेशन है, कंफ्यूज करते हैं कि किसको हम कहें रीजनरेशन, किसको कहें फ्रेगमेंट। ये भी टुकड़ों में ही टूटकर विभक्त होता है। इसके कितने भी टुकड़े टूटेंगे, वो अपने प्रत्येक टुकड़ा क्या होगा, एक नए जीव को उत्पन्न करेगा। लेकिन फ्रेगमेंटेशन से क्यों अलग है? आप कहोगे सर अभी फ्रेगमेंटेशन में भी आपने यही बताया, लेकिन आपको डिफरेंस ये है कि जो फ्रेगमेंटेशन है वो टुकड़ा आपको स्वतः टूटता है और नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है, लेकिन रीजनरेशन जो होता है वो अचानक में सडनली होती है। और वो क्या होती है, वो सडनली घटना होती है, वो एक घटना होती है जो साफ साफ आपको इंसानी ने बिल्कुल लिखा भी होगा बेटा, खंडन के बाद आपको रीजनरेशन का। ये आपको देखो, ये काय भाग नए जीव के विभेदित जीवों में अपने काय भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव विक्षत हो जाता है तथा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तो उसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव को विकसित करें। जैसे किसी इसका रीजनरेशन की कुछ उसके सेल्स होती हैं, वो रीजनरेट बार बार करने की क्षमता रखती है, लेकिन किसी कारणवश क्या होता है, वो जीव का कोई भी टुकड़ा टूट जाता है, क्षति हो जाती है, और उसका प्रत्येक टुकड़ा क्या करता है, अलग अलग क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। जैसे हम देखते हैं इसमें प्लानेट, जैसे इसको यहाँ से तोड़ दो, यहाँ से कट गया, यहाँ से मेरा कट गया, इसको यहाँ से तोड़ दो, यहाँ से कट गया। देखो अब क्या होगा, ये प्लानेरिया को हमने कट कर दिया बेटा, ये 3 भागों में हमने काट दिया। ये आपको क्या कहता है, अकस्मात घटना होती है। ठीक है, स्वतः नहीं टूटता है, ये जब एक्सीडेंटल प्रोसेस कह सकते हो, एक्सीडेंटल, दुर्घटना बस। ठीक है, ध्यान रखिए, दिमाग में ये रखिएगा, रीजनरेशन में दुर्घटना बस किसी वजह से यदि इसकी बॉडी क्षतिग्रस्त हो जाती है, कई पार्ट में टूट जाती है, तो इसका प्रत्येक पार्ट आपको नया प्लानेरिया बना देगा। यहाँ से ये वाला पार्ट तो मिला, लेकिन ये पार्ट रीजनरेट करेगा, रीजनरेट करते 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 ये नया एक प्लानेरिया बना देगा। इसका एक एक पार्ट आपको क्या होगा बेटा, प्लानेरिया बना देगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, इसका नया नया पार्ट आपको क्या होगा, एक प्लानेरिया बना देगा। थोड़ा फिगर आपको इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तीनों के तीनों प्लानेरिया आपको अलग से बन गए। तो इस तरह से आपको क्या होता है, रीजनरेशन की द्वारा भी क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं असेक्सुअल। और कौन है उसका एग्जांपल बेस्ड, प्लानेरिया। ठीक है, प्लानेरिया को याद रखिए, प्लानेरिया विखंडन द्वारा। और एक हमने देखा हुआ स्टार फिश भी होती है। स्टार फिश भी क्या होती है, समुद्र में किसी पत्थर से टकरा के कोई जहाज आदि कट जाती है, उसका एक एक पार्ट क्या होगा बेटा, नया स्टार फिश को रिप्रोड्यूस कर देगा।
तो ठीक है, याद रखिएगा प्लानेरिया रीजनरेशन के द्वारा होता है। तो फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं है, लेकिन रीजनरेशन जो है वो आपको एक्सीडेंटल प्रोसेस है, दुर्घटनावश होता है, और जो फ्रेगमेंटेशन है वो स्वतः होने वाली है, नेचुरल होनी है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब आके हम क्या करते हैं, क्या लिखा हुआ कि ये रीजनरेशन हर एक चीज में नहीं होता है, बहुकोश की चीज में हमारे पास भी सेलों को डिवाइड करने की क्षमता होती है, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं। कुछ ऑर्गन में, कुछ जीवों के ऑर्गन होता है, जैसे छिपकली देखो बेटा, छिपकली की पूंछ को काट दो, यदि ये दबा लो तो छिपकली अपने पूंछ को छोड़ देगी, कट जाएगी, लेकिन कुछ दिनों बाद उस छिपकली की पूंछ फिर से आपको क्या होगी, रीजनरेट करके एक पूंछ आ जाएगी। तो उसमें उसकी पूंछ में भी जो पाई जाती है जनरली उस स्थान पे, वो रीजनरेशन करने की क्षमता होती है, लेकिन उसके पंजे को काट दोगे तो वो रीजनरेट नहीं करेगा। यदि हमारी बॉडी का कोई अंगुली काट दिया जाए तो वो रीजनरेट नहीं करेगी। तो ठीक है, बहुकोश की तो है, लेकिन हर प्रोसेस रीजनरेशन के द्वारा नहीं होता। कुछ ही सेल के पास ऐसी क्षमता होती है। जिस ऑर्गेनिज्म के पास ये क्षमता होती है बेटा, इसलिए वो बन जाता है। अगर हमारे पास भी होती, शायद हम लोगों की सेल में भी ऐसा होता नेचुरली, तो हमारे भी जो भी ऑर्गन कटते हैं वो फिर से दोबारा आ जाते। एक्सीडेंटल प्रोसेस में हमारा कोई हाथ कट जाता, फिर से वो हाथ आपको क्या होता, आ जाता। लेकिन ऐसा दुर्भाग्यवश नहीं है। उनकी जो सेल्स होती हैं वो स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, उसको हम नेचुरली क्या होते हैं, नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये हमने देखा आपको किसके द्वारा, आपको रीजनरेशन के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या रीजनरेशन हुआ। अगली पॉइंट हमको पढ़ना क्या होगा, मुकुलन का। आपको देखना बडिंग द्वारा। चौथा पॉइंट देते हैं बाई बडिंग। बडिंग किसके द्वारा होता है, बडिंग। देखिए बडिंग का सबसे एग्जाम्पल है प्लानेरिया, और आपको दे रखा भी होगा प्लानेरिया होता है बेटा बडिंग में। जैसे हाइड्रा, हाइड्रा को हम लेते हैं क्या, हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा जो होता है बेटा, इसको ध्यान रखिएगा। हाइड्रा के इसमें हाइड्रा भी दिया रहा होगा, जिसमें पुनर्भवन में हमने हाइड्रा को भी बताया होगा। ध्यान रखिएगा, जो हमने रीजनरेशन बनाया हुआ वो हाइड्रा को भी लिख लेना। इसका एग्जाम्पल हमने दिया नहीं, आपको प्लानेरिया हमने बताया, और हाइड्रा और स्टारफिश भी लिख लेना। 3 एग्जाम्पल है। जबकि बडिंग में आपको क्या एग्जाम्पल होंगे, इसका हाइड्रा एग्जाम्पल। हाइड्रा में क्या होता है, जैसे जनरली आपको फिगर दे दो, हाइड्रा का एक फिगर बनाया होता है, एक फिगर बेटा बनाया हुआ बड़ा सा, सॉरी सीधा नहीं बना पा रहे, समझ लो ऐसे। ये हाइड्रा है, समझो ध्यान देखो कि बडिंग का क्या। हाइड्रा में क्या होता है, इसकी सेल्स जो होंगी इसमें रीजनरेशन करने की क्षमता होती है। तो इसकी जो रीजनरेट करने वाली सेल्स होंगी वो कभी कभी क्या होता है, आउट ग्रोथ कर लेती है, नेचुरली आउट ग्रोथ होने लगता है, और उसमें एक बर्ड तरह निकलेगा। जैसे देखो अभी हमने इसमें आउट ग्रोथ किया, इसकी सेल से एक बर्ड की तरह से निकलने लगेगा। ठीक, अब ये क्या करेगा, फाइनली ये बर्ड फिर से आपको बेटा क्या करेगा, ये एक नया निर्माण करेगा। ध्यान रखो, ये बनाया था, ये सेल में जो बर्ड निकला हुआ है ये लंबा होता चला जाएगा। ठीक, हाइड्रा समझ लो। फिर क्या होगा, यही बर्ड आपको आगे क्या करेगा, इससे अलग हो जाएगा। इंसान का देख लो ना, फिगर बड़ा अच्छा दिया है, देख लो क्या इंसान का बनाने की जरूरत क्या है, ये देख रहा हूँ मैं, समझा दे रहा हूँ। ये हाइड्रा देखो, इसकी बर्ड थोड़ी सी निकल गई, फिर कुछ समय बाद ये बर्ड निकल गया, और फाइनली क्या होता है, ये मैच्योर जब कर जाएगा, ये एक अलग से टूट कर इससे अपने पैर से क्या होगा, अलग हो जाएगा, तो एक नया हाइड्रा बन जाएगा। यही आपको क्या होगा, एक नया हाइड्रा बना देगा। ठीक, तो इसको कहते हैं बाई बडिंग। तो ये जो निकला हुआ है इसको कहते हैं बड, और इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है क्या, बडिंग द्वारा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है बडिंग का क्या, हाइड्रा होता है, और एक एग्जांपल है बेटा हम आपको बताते हैं ईस्ट होता है। ईस्ट में भी आपको होता है, जैसे आपको ईस्ट की सेल्स होती है ना, ये ईस्ट की सेल्स होगी, ऐसे ईस्ट होगा, तो इसमें कंडीशन आपको क्या देखने को मिलेगी, ये ईस्ट है, तो बेटा बाद में ये ईस्ट जो होगा ना, ये आउट ग्रोथ कर लेगा, ऐसे आउट ग्रोथ कर लेगा, इसमें भी न्यूक्लियस चला जाएगा, इसका न्यूक्लियस से क्या है, बाद में ये हाइड्रा अलग हो जाएगा, ये नया ईस्ट बना लेगा, और इसकी बॉडी तो रहेगी भाई बड़ा सा, ये नया हो गया, टूट कर अलग हो गया, इसका फॉर्मेशन है। तो इसको हम कहते हैं बडिंग द्वारा, जिसमें बड आउट ग्रोथ होती हो और ग्रोथ के द्वारा बनता है, उसको कहते हैं बाई बडिंग द्वारा। ठीक है, तो ये बड के द्वारा बना, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमने बताया आपको, क्या बताया आपको,
हाइड्रा का और ईस्ट का, यहाँ पे नोट कर लेना, बडिंग में हाइड्रा होता है और ईस्ट होता है। तो ये हमने मुगलन का भी देख लिया, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आपको देखनी है किसके बारे में, वो देखनी है स्पोरुलेशन, ठीक है। बिल्कुल समझ आ रहा है, बहुत छोटा छोटा है बेटा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, समझने की कोशिश करो, बड़ा सिंपल। हाँ, सेक्सुअल मेथड जो होता है बड़ा सिंपल प्रोसेस है, जब हम सेक्सुअल में घुसेंगे वहाँ पे थोड़ा टफ मिलेगा, ठीक है। असेक्सुअल, अगली पॉइंट हमको देखनी है स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन, ठीक है। स्पोरुलेशन में हम देखते हैं बेटा कि आपको स्पोरुलेशन किसके द्वारा होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी हमने क्या होता है अनेक सरल बहुकोषीय जीवों में भी विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती है। जैसे यदि हम देखा जाए, कभी कभी आपको देखोगे कुछ संरचनाएं विशेष प्रकार की पाई जाती है, जैसे ब्रेड पे आपको देखा होगा सफेद की तरह उगा हुआ चीजें है ना, जनरली वो क्या होता है बेटा, वो राइजोपस होता है, ठीक है। एक राइजोपस होता है, वो राइजोपस जो होता है, ध्यान रखिएगा, एक बैक्टीरियल बता रहे हैं, वो आपको राइजोपस होता है और उनमें क्या होता है छोटे छोटे, अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दानेनुमा स्ट्रक्चर दिखा देगा, उसको हम कहते हैं क्या, स्पोर। उनमें एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कहते हैं स्पोरेंजियम कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं बेटा, आपको बीजाणुधानी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उसमें एक फॉर्मेशन होता है स्पोरेंजियम, विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है, शायद आपको ये देख लो, आपको स्पोर फॉर्मेशन, ये स्ट्रक्चर देखो ना, ये स्ट्रक्चर देखो, देखो ये आपको दिया है स्पोर फॉर्मेशन, राइजोपस, राइजोपस का स्ट्रक्चर है, ये लंबा सा बढ़ता जाएगा और जनरली क्या करेगा, ऐसे देख लो, ये फिगर ऐसे लंबा हुआ, ऐसे बना, फिर ऐसे, ये राइजोपस का हुआ, इस पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। यही कहलाता है, इसमें ढेर सारे आपको स्पोर्स भरे रहेंगे, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। तो इसमें ये जो कहलाएगा, ये स्पोरेंजियम कहलाएगा, सॉरी क्या कहा जाता है, बीजाणुधानी, स्पोरेंजियम, इसको स्पोरेंजियम कहते हैं, इसको इंग्लिश में स्पोरेंजियम कहते हैं, हिंदी में बीजाणुधानी कहते हैं। और इसके अंदर ढेर सारे आपको क्या भरे रहते हैं, स्पोर पाए जाते हैं। और यही स्पोर क्या होते हैं बेटा, जब ये वाल ब्रस्ट करती है तो ये स्पोर क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, और यही स्पोर क्या होते हैं, आपको जहां भी जाएंगे अपने फेवरेबल कंडीशन में एक नए राइजोपस का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ये किसका स्ट्रक्चर है, तो आप बताओगे बेटा राइजोपस का, राइजोपस है। इस राइजोपस क्या है, ये ब्लू अलगी सॉरी ये बैक्टीरिया में आते हैं, तो ये बैक्टीरिया के आपको हमने बताया कि आपको राइजोपस के द्वारा, सॉरी कवक होता है, कवक, ये कवक होता है। राइजोपस क्या है बेटा, एक कवक है जिसके द्वारा ही क्या होता है, तो फंजाई में, और फंजाई जिसे कहते हैं, फंजाई में स्पोर बनता है, स्पोर में कुछ अलगी होती हैं, उसमें भी स्पोर के द्वारा क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये सारा फंडामेंटल आपको क्या होता है कि इसमें दिया हुआ है कि ये ध्यान रखिएगा, ये स्पोर एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसका डिटेल से पढ़ोगे तो और बताएंगे कि स्पोर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो एडवर्स करने, प्रतिकूल वातावरण में भी जीवित रहता है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर हार्ड कवरिंग है, स्पेक्टर टाइप का होता है, और इनके ऊपर क्या होती है बेटा, एक हार्ड कवरिंग होती है, ठीक है। वो हार्ड कवरिंग इंटर में पढ़ोगे तब बताएंगे कि हम आपको ये कवरिंग क्या है, इसकी कवरिंग क्या है। तो इस पर हार्ड कवरिंग होती है, वो आपके बाहरी वातावरण को, जो प्रतिकूल वातावरण रहेगा, फिर भी वो जीवित रहेंगे। जैसे उनके अनुरूप वातावरण आएगा वो जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करके आपको नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगे, जैसे आपको नए राइजोपस का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो ये सारा फंडामेंटल हमने समझा क्या, ये जनन की जितनी भी विधियां थी हमने सब में देखा कि सिर्फ एक ही पेरेंट्स आपको क्या हो रहा था, भाग लेता, देखा ना हमने, फ्यूजन में भी देखा, फ्रेगमेंटेशन में भी देखा, हमने क्या कहता है कि बडिंग में भी देखा, रीजनरेशन में भी देखा, और हमने क्या स्पोर फॉर्मेशन में भी देखा। तो ये 5 टाइप के आपको क्या होते हैं, अलैंगिक जनन होते हैं। सबको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत छोटा सा है बेटा, अगर नहीं समझ में आएगा थोड़ा बहुत तो वो हमसे पूछिएगा, मैं फिर से आपको बता दूंगा कि कहाँ पे डाउट है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बेटा मेहनत करते रहिए, अगले पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हम अगली पॉइंट आएंगे लैंगिक जनन में, ठीक है। तो हमारा ये अलैंगिक जनन पूरा खत्म हो गया, ठीक है, सॉरी अलैंगिक अभी खत्म नहीं हुआ, एक और है अलैंगिक का, एक अलग सा मेथड होता है जो सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। तो उसमें पाया जाता है बेटा आपको कायिक प्रवर्धन, जिसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो उसके बारे में देख लेंगे एक दिन, कल वाला लेक्चर हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे होगा।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे होगा, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लैंग्वेज जनरेट। तो बेटा पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।